हेलो एवरीवन, मैं शेख मधु का स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज आप जो आर्टिकल पढ़ने वाले हो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है और इसमें जो वोकेबलरी है काफ़ी एडवांस लेवल की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, अपना पेन निकाल लीजिए, जिससे आप साथ ही साथ इस पूरी वोकेबलरी को लिखते हुए चलें, समझते हुए चलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही दमदार आज का सेशन होने वाला है, तो लास्ट तक इस सेशन में जुड़े रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। गाइस, आज का आर्टिकल आप देख सकते हो उड़ीसा पुलिस के बारे में दिया है। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं इसकी हेडलाइन पर। ओडिशा पुलिस कलेक्ट ओवर 1 करोड़ रुपीज इन फाइन्स फॉर वायोलेशन ऑफ मास्क नॉर्म। उड़ीसा पुलिस कलेक्ट यानी कि उड़ीसा पुलिस ने कलेक्ट किए, ओवर मतलब होता है गैस ज़्यादा, 1 करोड़ रुपीज़ 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा उड़ीसा पुलिस ने कलेक्ट किया इन फाइन्स। अब कहाँ पर कलेक्ट किया, किस चीज़ से कलेक्ट किया? फाइन्स में, यानी कि किसी चीज़ का फाइन्स की बात की जा रही है, जहाँ पर फाइन जब लगा दिया जाता है तो वहाँ से उड़ीसा पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कलेक्ट कर लिया। अब वो फाइन किसके लिए था वो आप जान लो। फॉर वायोलेशन, इस वर्ड को आप नोट करेंगे गाइस। वायोलेशन बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसकी वर्ब होती है वायोलेट। वायोलेट, वायोलेट का मीनिंग होता है गाइस उल्लंघन करना किसी चीज़ का। VIOLATE, वायोलेट। वायोलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना, लेकिन यहाँ पर दिया है वायोलेशन, तो ये बन जाता है आपका नाउन। मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी वर्ड्स TION पर ख़त्म होते हैं वो नाउन ही होते हैं। तो वायोलेशन का मतलब होता है उल्लंघन। उड़ीसा पुलिस कलेक्ट ओवर 1 करोड़ रुपीज़ इन फाइन्स। उड़ीसा पुलिस ने कलेक्ट किए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा फाइन्स में फॉर वायोलेशन, उल्लंघन के लिए। अब उल्लंघन किस चीज़ का था? ऑफ मास्क नॉर्म। इस नॉर्म वर्ड को मैं आपके साथ में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। नॉर्म का मतलब होता है रूल, नियम, कायदा, कानून। तो मास्क का जो नियम था, मास्क पहनने का जो नियम था, उसके उल्लंघन के लिए फाइन्स के तौर पर उड़ीसा पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कलेक्ट करके दिखाया। आगे बढ़ते हैं और इसकी एक सब हेडिंग भी दी गई है, CM नवीन लॉट्स। यहाँ पर नवीन पटनायक, जी हाँ गाइस, उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक जिनका पूरा नाम है, तो CM नवीन लॉट्स। यहाँ पर एक वर्ड और दिया है, यहाँ पर एक वर्ब लॉट्स। लॉर्ड का मतलब होता है गाइस एप्रिसिएट करना, प्रशंसा करना, प्रेज करना। तो आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, CM नवीन लॉर्ड्स, यानी कि CM नवीन है, उन्होंने प्रशंसा की, वर्क, कार्य की। डन बाय द फोर्स, फोर्स के द्वारा जो कार्य किया गया। अब फोर्स यहाँ पर पुलिस फोर्स की बात की जा रही है। पुलिस फोर्स के द्वारा जो कार्य किया गया उसके लिए CM नवीन पटनायक ने प्रेस किया, अप्रिसिएट किया उनके कार्य को ड्यूरिंग लॉकडाउन। और वो जो कार्य किया गया वो कब किया गया, यानी कि जो पैसा इकट्ठा कब किया गया? लॉकडाउन के दौरान। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या कहती है। ये जो आर्टिकल है वो किस बारे में है, ये तो हमें पता चल गया है थोड़ा बहुत, लेकिन अब हमें डेप्थ में से जानने की ज़रूरत है और बहुत सारी आप वोकैबुलरी सीखने वाले हैं इस न्यूज़ से। तो बढ़ते हैं आगे। द ओडिशा पुलिस, उड़ीसा की पुलिस की बात की जा रही है। द ओडिशा पुलिस हैव कलेक्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर आया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी है, आप जानते हैं। द ओडिशा पुलिस हैव कलेक्टेड मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ एज फाइन। तो फाइन के तौर पर उड़ीसा पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है फ्रॉम पीपल, लोगों से, फॉर नॉट यूजिंग मास्क, मास्क ना यूज करने के लिए, वाइल आउट ऑफ देयर होम्स। वाइल का मतलब होता है के दौरान, के समय। वाइल को मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो आप इसको लिख लीजिएगा। वाइल का मतलब होता है के दौरान या फिर के समय। वाइल आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि जो लोग हैं जब अपने घर के बाहर होते हैं, बाहर निकलते हैं किसी कार्य की वजह से,
उस समय जब वो मास्क नहीं पहनते, इस बात के लिए उड़ीसा पुलिस ने फाइन लगाया और फाइन में उन्होंने जो रकम इकट्ठी की वो थी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो राज्य की सरकार है, उड़ीसा गवर्नमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। द स्टेट गवर्नमेंट हैड ऑन अप्रैल 9 अप्रैल को उड़ीसा गवर्नमेंट ने मेड यूज ऑफ मास्क मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है गाइस आवश्यक, नेसेसरी। तो राज्य सरकार ने मास्क का जो यूज था उसको मैंडेटरी कर दिया था 9 अप्रैल को। ठीक है गाइस, नेसेसरी कर दिया था, आवश्यक कर दिया था कि आपको मास्क पहनना ही पहनना है। इन पब्लिक, पब्लिक में मतलब उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया था। टू फाइट कोविड-19, अब क्यों मतलब ये जारी किया था? कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये सब राज्य सरकार ने किया था। आगे बढ़ते हैं। वाइल, वाइल का मतलब तो आप जानते हो। वाइल, जब, अब यहाँ पर वाइल का मतलब जब की है। ठीक है गाइस, यहाँ पर जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में इस तरीके से दिया जाता है तो वहाँ पर वाइल का मतलब होता है जब की। वाइल अ सम, सम का मतलब होता है टोटल। वाइल अ सम ऑफ 1,25,84,180 गाइस, आप समझ रहे हो, 1,25,84,180 रुपए, यानी कि इतना जो टोटल है वॉज कलेक्टेड, इतना पैसा कलेक्ट किया गया फॉर वायोलेशन, उल्लंघन के लिए, ऑफ मैंडेटरी यूज मास्क, जो मास्क पहनना मैंडेटरी था उसके उल्लंघन के लिए इतना पैसा इकट्ठा किया गया। द स्टेट पुलिस यानी कि जो राज्य की पुलिस है, वहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है। द स्टेट पुलिस ऑल्सो कलेक्टेड फाइन ऑफ 11,74,350 फ्रॉम पीपल। अब यहाँ पर देखिए, जो राज्य की पुलिस है उसने भी 11,74,350 रुपये इकट्ठे किए फ्रॉम पीपल, लोगों से, फॉर वायोलेटिंग यानी कि उल्लंघन करने के लिए। और उल्लंघन किस चीज़ का? सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी, और यहाँ पर दिया है आगे सोशल नॉर्म्स, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का उल्लंघन करने के लिए इतना पैसा इकट्ठा किया गया फाइन के तौर पे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया इस असम, सम का मतलब तो आपको पता ही है टोटल। असम गाइस, असम ऑफ 1,03,800 वॉज कलेक्टेड। गैस, यहाँ पर देखिए एक बात और यहाँ पर कही जा रही है कि सम का मतलब तो आपको पता ही है, सम का मतलब होता है टोटल। अ सम ऑफ 1,03,800 वॉज कलेक्टेड फॉर वायोलेशन ऑफ नाइट कर्फ्यू, यानी कि रात के दौरान जो कर्फ्यू लगाया गया था वहाँ पर उड़ीसा में, उसके उल्लंघन के लिए भी 1,03,800 रुपये कलेक्ट किया गया। ठीक है गाइस, तो इतना सारा पैसा यानी कि अन्य अन्य चीज़ों के लिए इकट्ठा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दीज डिटेल्स वर गिवन, ये जो डिटेल्स हैं वो दी गई बाई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि डीजी जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनके द्वारा ये सारी डिटेल्स दी गई। अभय यानी कि उनका जो नाम है वो दिया गया है। दीज डिटेल्स वर गिवन बाई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अभय व्हेन चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, जब चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हेल्ड अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, जब उन्होंने, हेल्ड का मतलब रखी, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सारी बात कही, ये सारी डिटेल्स दी गई थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। विद सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ऑन फ्राइडे, तो शुक्रवार को नवीन पटनायक ने ये वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। आगे दिया है फ्रेंड्स, अब जो डीजीपी हैं उनके द्वारा यहाँ पर कुछ और बात भी कही जा रही है। उनका नाम है मिस्टर अभय, तो उनका यही नाम है जो डीजीपी है। मिस्टर अभय इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना। मिस्टर अभय इन्फॉर्म्ड, मिस्टर अभय ने सूचित किया था दैट कि 9,205 वीमन, यानी कि 9,205 वीमन
वर कॉन्टेक्टेड, उनसे कॉन्टेक्ट किया गया बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा। यानी कि मिस्टर अभय ने एक सूचना ये भी दी कि 9205 महिलाओं से कॉन्टेक्ट किया गया पुलिस के द्वारा ओवर फोन, फोन पर। टू कर्ब, कर्ब का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को कम करना। टू कर्ब डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। तो लिख लीजिएगा, घरेलू अहिंसा को कर्ब करने के लिए, कम करने के लिए पुलिस ने 9205 औरतों से कांटेक्ट किया ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान। आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि सूचना डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में वॉज रिसीव्ड की गई, प्राप्त की गई फ्रॉम 53 वीमेन एंड नेसेसरी स्टेप्स वर टेकन, ही सेड। अब उन्होंने एक बात ये भी कही कि 53 महिलाओं से वायलेंस, यानी कि डोमेस्टिक जो वायलेंस होती है उसकी इंफॉर्मेशन उनको मिली, ठीक है, और एंड नेसेसरी स्टेप्स, और जो आवश्यक जो कदम थे वर टेकन, वो उठाए गए, नेसेसरी जो स्टेप्स थे वो लिए गए। ही सेड मतलब मिस्टर अभय सेड। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम इन्फोर्सिंग, यहाँ पर एक वर्ड और दिया है इन्फोर्स। इन्फोर्स का मतलब होता है किसी भी कानून को पालन करवाना, ठीक है गाइस। तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो टू मेक अ प्लान, टू मेक अ प्लान फॉलो, यानी कि किसी भी प्लान को फॉलो करवाना, किसी भी रूल को फॉलो करवाना। अपार्ट फ्रॉम इन्फोर्सिंग द रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनको पालन करवाने के साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम मतलब उसके अलावा, यानी कि वो काम तो हुआ और उसके अलावा और क्या हुआ, आगे दिया है। अपार्ट फ्रॉम इन्फोर्सिंग द रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब मैंने आपको बता दिया है, प्रतिबंध। अपार्ट फ्रॉम इन्फोर्सिंग द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड, एक वर्ड और हमें मिला इम्पोज। कैसे, इम्पोज का मतलब होता है लगाना, और इस वर्ड का जिक्र हम हमेशा टैक्स लगाने के लिए, फाइन लगाने के लिए करते हैं। तो इम्पोज अ फाइन, इम्पोज अ टैक्स, इस तरीके से यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम इन्फोर्सिंग द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस का पालन करवाने के साथ साथ ही, और जो रिस्ट्रिक्शंस जो लगे थे वो काय के लिए लगे थे, इम्पोज्ड यानी कि वो लागू किए गए थे, टू कर्ब, कर्ब करने के लिए यानी कि कम करने के लिए, द स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। तो यहाँ पर नाउन की तरह दिया है द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस 19, यानी कि कोविड-19 को रोकने के लिए, कोविड-19 का जो फैलाव है उसको रोकने के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनको पालन करवाने के साथ साथ ही, अब आगे एक और बात दी है, द पुलिस, यहाँ पर दिए गए, इसको मैं हटा देता हूँ फिर हम समझते हैं। द पुलिस आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, अब पुलिस क्या कर रही है, सिक्योरिटी भी दे रही है, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं सरकार के द्वारा उनको तो पालन करवा ही रही है पुलिस, लेकिन जो पुलिस है वो सिक्योरिटी भी दे रही है। आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी कहाँ पर, एट द 8,002 टेम्परेरी मेडिकल सेंटर्स सेट अप अक्रॉस द स्टेट फॉर क्वारंटीन ऑफ द ओडिया, यहाँ पर दिया गया है ओडिया, तो ओडिया का मतलब ओडिशा ही है, ऑफ द ओडिशा माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्निंग फ्रॉम अदर स्टेट्स। अब क्या कहेगा इस, ध्यान से समझना, यहाँ पर कह रहा है कि द पुलिस आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, अब पुलिस क्या कर रही है, सिक्योरिटी भी दे रही है। अब किन को, एट द 8,002 टेम्परेरी मेडिकल सेंटर्स, अब जो टेम्परेरी मेडिकल सेंटर्स बनाए गए हैं, सेटअप का मतलब लगाए गए हैं, अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, फॉर क्वारंटीन, क्वारंटीन के लिए, क्वारंटीन को आप समझ सकते हो, क्वारंटीन ये वर्ड काफ़ी चल रहा है चर्चा में। क्वारंटीन का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पेशेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, यानी कि जब किसी पेशेंट को दूसरे कमरे में अलग सेपरेट रूम में रोका जाता है, रखा जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्वारंटीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ पर जो, अब पुलिस क्या है, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है वहाँ पर 8,000 जो 2 टेम्पोरेरी मेडिकल सेंटर्स है वहाँ पर अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, फॉर क्वारंटीन, क्वारंटीन के लिए। अब क्वारंटीन किन लोगों का, ऑफ द ओडिया माइग्रेंट, एक वर्ड यहाँ पर हमें और मिला, माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब होता है यानी कि प्रवासी, एक जगह से दूसरी जगह पर जो काम करते हैं उनको हम बोलते हैं माइग्रेंट, ठीक है। तो उन
उड़ीसा माइग्रेंट के लिए, उड़ीसा माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी मजदूरों के लिए, उन प्रवासी मजदूरों के लिए रिटर्निंग फ्रॉम अदर स्टेट्स, जो दूसरे राज्यों से लौट करके आ रहे हैं उड़ीसा में, उन राज्यों के लिए जो 8002 टेम्परेरी मेडिकल सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे राज्य में, वहाँ पर सिक्योरिटी भी दे रही है पुलिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा पैराग्राफ होता है। आगे चलते हैं। आगे दिया है फ्रेंड्स एड्रेसिंग द, अब यहाँ पर एड्रेस का मतलब क्या होता है गाइस? एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना किसी को, जैसे कि जब कोई मंत्री है, हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, वो जनता को संबोधित करते हैं। एड्रेसिंग द पुलिस यानी कि एड्रेसिंग द पुलिस ऑफिसर्स, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स को संबोधित करते समय या करते हुए मिस्टर पटनायक, मिस्टर पटनायक जो सीएम है उनके बारे में कहा जा रहा है, मिस्टर पटनायक एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना करना, प्रशंसा करना, टू प्रेज, टू अपलॉड, एक वर्ड हमने और सीखा था तो इसको भी लिख लीजिएगा। एप्रिसिएट का मतलब भी होता है सराहना करना। एड्रेसिंग द पुलिस ऑफिसर्स, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए मिस्टर पटनायक एप्रिसिएटेड द वर्क, अब उस कार्य की सराहना की, डन बाय द पुलिस पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, यानी कि पुलिस से जो कर्मचारी थे उनके द्वारा जो कार्य किया गया, मिस्टर पटनायक ने उनको संबोधित करते हुए उनके कार्य की सराहना की। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, अब जो कार्य किया गया था कब किया गया था? लॉकडाउन के दौरान। पीपुल एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है भारी संख्या में, ज़्यादातर, तो जो लोग ज़्यादातर, पीपुल एट लार्ज सॉ अ ह्यूमन फेस इन पुलिस, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने पुलिस में एक मानवता के चेहरे को देखा। पीपुल एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब ज़्यादा बड़े रूप में, बड़े तौर पर लोगों ने सॉ मतलब देखा, अ ह्यूमन फेस, एक मानवता वाले फेस को इन पुलिस, पुलिस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एक्शंस, यहाँ से रिलेट कर रहा होगा नीचे से गाइस, इन पुलिस एक्शंस, तो यहाँ पर एक्शन जो पुलिस से था, पुलिस एक्शन, यानी कि पुलिस एक्शंस में पुलिस ने जो कार्य किया उसमें मानवता के चेहरे को देखा। बहुत ज़्यादा लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने पुलिस, पुलिस के कार्य में एक मानवता के चेहरे को पहचाना, देखा। आगे बढ़ते हैं। वी शुड कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे लेकर के चलना, तो वी शुड कैरी फॉरवर्ड दिस गुड वर्क, यानी कि इस अच्छे कार्य को हमें साथ में लेकर के चलना चाहिए। ही सेड, ही का मतलब जो मिस्टर पटनायक है उन्होंने कहा, जो उड़ीसा के सीएम है। आगे चलते हैं। स्टेटिंग, स्टेट का मतलब होता है कहना, तो आप इस वर्ड को भी नोट करेंगे। स्टेटिंग कहते हुए दैट द स्टेट्स फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वॉज नॉट येट ओवर, अब क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहते हुए ये भी कहा कि राज्य की जो लड़ाई है कोरोना वायरस के विरुद्ध, वाज नॉट येट ओवर, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर पटनायक आस्ट द स्टेट पुलिस, मिस्टर पटनायक ने राज्य की जो पुलिस है उससे कहा टू स्टे अलर्ट, अलर्ट रहने के लिए कहा, एंड फेस द सिचुएशन, और सिचुएशन को फेस करने के लिए कहा, एंड फेस द सिचुएशन मोर प्रोफेशनली, और ज़्यादा व्यवसायिक रूप से प्रोफेशनली होकर के पूरी सिचुएशन को फेस करने के लिए कहा। विद अ ह्यूमन फेस, एक मानवता के फेस के साथ, यानी कि उनके अंदर, उनके कार्य में एक मानवता भी दिखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है गाइस? यहाँ पर एक नई हेडिंग जोड़ दी है, 112 न्यू केसेस, यानी कि 112 नए केस यहाँ पर जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये पैराग्राफ क्या कहता है। मीनवाइल, इसी बीच 112 मोर कोविड-19 पॉजिटिव केसेस वर डिटेक्टेड, डिटेक्ट का मतलब होता है टू फाइंड आउट, पता लगाना है, यानी कि इसी बीच जब ये सब हो रहा था, इसी बीच 112 नए केस, 112 नए केस कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केस थे वर डिटेक्टेड, पाए गए, उनका पता लगाया गया, इन द स्टेट, राज्य में, पुशिंग द टोटल टू 3498। अब पुश का मतलब वैसे तो धक्का देना होता है, लेकिन यहाँ पर पुश का जो मीनिंग है वो है इंक्रीज करना। अब यहाँ पर जो 112 जो नए केस, पॉजिटिव केस जो कोरोना वायरस के निकल के आए हैं, वर डिटेक्टेड, जो पता लगा है उन केसेस का, जो केस पता चला उन केसेस के बारे में,
इन द स्टेट, पूरे राज्य में, पुशिंग द टोटल यानी कि संख्या को बढ़ाते हुए टू 3498, और जो संख्या बढ़ करके कितनी हो गई 3498। आगे बढ़ते हैं। एज मैनी एज यानी कि कम से कम 120 पर्सन्स वर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हॉस्पिटल्स। अब 120 लोग वर डिस्चार्ज किए गए फ्रॉम हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटलों से। टेकिंग द टोटल यानी कि टोटल को ले जाते हुए, टेकिंग द टोटल रिकवरीज। अब जो टोटल किसका है, रिकवरी का, यानी कि कुछ पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं, तो रिकवर का मतलब होता है यानी कि बीमारी से ठीक होना। हम कह सकते हैं ही इज़ रिकवरिंग यानी कि वो ठीक हो रहा है, शी इज़ रिकवरिंग, आई एम रिकवरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इस रिकवर वर्ड का यूज़ किया जाता है। रिकवर का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना। तो 120 जो लोग थे वो डिस्चार्ज किए गए हॉस्पिटल से, टेकिंग द टोटल रिकवरीज टू 2474। और जो रिकवरी जो जिनकी संख्या है जो रिकवर कर रहे हैं उनकी संख्या को पहुंचाया 2474 तक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है गाइस, पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस यानी कि जो एक्टिव केसेस की जो संख्या है, यानी कि जो केसेस अभी भी और मतलब हॉस्पिटल में अभी भी जिनका इलाज चल रहा है, जो भी केसेस अभी एक्टिव है उनकी संख्या, द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस स्टूड एट, अब वो रुकी, स्टूड का मतलब वैसे तो खड़े होना होता है लेकिन यहाँ पर रुकने के सेंस में है, स्टूड एट 1011। अब जो एक्टिव केसेस की संख्या है उड़ीसा में वो रुकी कितनी, 1011, इतनी संख्या पर जाकर के रुकी। अ टोटल ऑफ 13 पर्सन्स, और जो कुल 13 जो लोग थे हैड डाइड, कुल जो 13 लोग वो मरे। सो फार, अब तक जो वहाँ पर मरने वालों की संख्या वो कितनी है फ्रेंड्स, 13। आगे बढ़ते हैं। 10 ऑफ कोविड-19, 10 तो उनमें से कोविड-19 के मतलब पेशेंट्स थे। एंड 3 ड्यू टू अदर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब होता है बीमारियाँ, तो 3 अन्य बीमारियों की वजह से मरे। तो इस तरीके से 13 वहाँ पर ख़त्म हुए अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, अधिकारियों के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वोकेबलरी हमें सिखा करके जा रहा है ये आर्टिकल। तो आप पूरी वोकेबलरी के नोट्स बनाइए, अच्छे से आप इनको लिख लीजिए जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में इनको। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा कि आप इनको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्पीकिंग को भी ये इम्प्रूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।